छोटे से गांव में रहने वाला 12 साल का लड़का सूरज बहुत ही उत्साही और जिज्ञासु था। उसके घर के पास एक घना जंगल था जो उसे हमेशा आकर्षित करता था। सूरज की सबसे प्यारी यादें उसी जंगल से जुड़ी हुई थी। पर इस जंगल में उसकी सबसे प्यारी चीज थी उसका दोस्त मोती, एक बड़ा, दिलेर और समझदार हाथी। सूरज और मोती की दोस्ती बचपन से थी। सूरज ने जब पहली बार मोती को देखा था तो वो एक छोटा सा बच्चा था और मोती का जन्म भी उसी समय हुआ था। सूरज के दादा जंगल के रक्षक थे और उनके साथ रहते रहते सूरज को जंगल का हर कोना और वहाँ के जानवरों के बारे में गहरा ज्ञान हो गया था। मोती के साथ उसका दिन जंगल में घूमते, खेलते और नई नई चीजें खोजते हुए बीतता था। सूरज को जंगल के हर पेड़, हर नदी और हर जानवर के बारे में जानने की जिज्ञासा थी और मोती हमेशा उसके साथ रहता था। एक दिन सूरज और मोती जंगल में एक नई जगह की खोज करने निकले। सूरज ने सुना था कि जंगल के गहरे हिस्से में एक जादुई झरना है जो सिर्फ चंद लोग ही देख पाते हैं। यह झरना किसी को दिखाई नहीं देता, केवल उन लोगों को जो अपने दिल में सच्चाई और साहस रखते हैं। सूरज ने ठान लिया कि वह इस जादुई झरने को खोजेगा। सूरज और मोती चलते गए, जंगल के घने हिस्सों को पार करते हुए। रास्ते में उन्हें कई जानवर मिले, कुछ दोस्ताना थे तो कुछ भयावह। लेकिन मोती के साथ होने से सूरज को कभी डर नहीं लगता था। मोती अपनी सूंड से पेड़ की शाखाओं को हटाता ताकि सूरज आसानी से रास्ता देख सके। सूरज ने महसूस किया कि जैसे जैसे वे झरने के करीब पहुंच रहे थे, हवा में एक अजीब सी मिठास भर रही थी। सूरज ने मोती से कहा, मोती, मुझे लगता है हम करीब हैं। क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है? मोती ने अपनी सूंड हिलाई और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर में ही वे एक खुले मैदान में पहुंच गए। मैदान के बीचों बीच एक बड़ा और चमकदार झरना बह रहा था। सूरज की आंखें उस सुंदरता को देखकर चमक उठी। पानी ऐसा लग रहा था जैसे उसमें चमकते हुए रत्न घुले हुए हों। सूरज ने पानी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने पानी को छुआ, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। जब सूरज और मोती झरने के पास बैठे थे, तभी एक हल्की सी आवाज आई। सूरज ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वह सोचने लगा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है। लेकिन तभी मोती ने अपनी सूंड से उसे इशारा किया कि कोई पास में है। सूरज ने ध्यान से देखा तो उसे झरने के पीछे एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। वह और मोती उस रास्ते पर चलने लगे। रास्ता संकरा और घुमावदार था, लेकिन सूरज की जिज्ञासा उसे आगे खींचती रही। थोड़ी देर बाद वे एक बड़ी गुफा के मुहाने पर पहुँचे। गुफा के अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। सूरज ने मोती की सूंड पकड़ ली और दोनों गुफा के अंदर दाखिल हो गए। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर सूरज की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ चारों ओर सोने और चांदी के सिक्के, कीमती रत्न और बहुमूल्य आभूषण बिखरे पड़े थे। लेकिन सूरज का ध्यान इन खजानों पर नहीं था। उसकी नजर गुफा के एक कोने में रखी हुई एक पुरानी किताब पर पड़ी। सूरज ने वह किताब उठाई और खोला। किताब में जंगल के बारे में प्राचीन कहानियाँ और रहस्य दर्ज थे। सूरज ने समझा कि यह किताब जंगल के रहस्यों को खोलने वाली कुंजी है। सूरज ने किताब को ध्यान से पढ़ा और उसे समझ आया कि जंगल की सुरक्षा और उसका संतुलन बनाए रखना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस किताब के माध्यम से उसे यह भी पता चला कि झरने की जादुई शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो जंगल और उसके जीवों के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हैं। सूरज ने मोती से कहा, मोती, यह खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं है। असली खजाना तो यह ज्ञान है
जो हमें जंगल की रक्षा और उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी सिखाता है। मोती ने अपनी सूंड से सूरज के कंधे को छूकर सहमति जताई। दोनों ने फैसला किया कि वे इस खजाने को सुरक्षित रखेंगे और जंगल की सुरक्षा के लिए इस ज्ञान का उपयोग करेंगे। सूरज और मोती ने किताब और कुछ कीमती रत्नों को अपने साथ लिया और वापस गांव की ओर चल पड़े। सूरज ने अपने दादा और गांव के बुजुर्गों को यह कहानी सुनाई और बताया कि कैसे यह खजाना जंगल की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गांव के लोग सूरज की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने भी जंगल की सुरक्षा के लिए काम करने का प्रण लिया। सूरज और मोती की जादुई यात्रा ने गांव के लोगों को जागरूक किया और उन्हें सिखाया कि प्रकृति का सम्मान और उसकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरह सूरज और मोती ने न केवल एक जादुई खजाना पाया, बल्कि अपने गांव और जंगल के प्रति एक नई जिम्मेदारी को भी समझा। अब सूरज और मोती हर दिन जंगल में जाते, लेकिन अब उनका मकसद सिर्फ खेलना नहीं, बल्कि जंगल की देखभाल और उसकी रक्षा करना भी था। और इस तरह वे हमेशा के लिए एक नई शुरुआत की ओर बढ़ गए।